यही है कि 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया करके हर सरकार को 5 साल में जैसे एमएलए और एमपी का चुनाव कराना अनिवार्य है वैसे चुनाव कराना अनिवार्य है। आज सरकार नहीं करा रही है, सरकार नहीं करा रही है, ये तो गलत बात है। संविधान का यही तो उल्लंघन है और क्या है? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई रोजाना डराना। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का रतनगढ़ में कांग्रेस की ओर से किया गया भव्य स्वागत, अभिनंदन। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गुरुवार शाम जयपुर से गंगानगर जाते समय रतनगढ़ में संगम चौराहे के पास एक निजी होटल में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से व जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़ के नेतृत्व में व विधायक पूसाराम गोदारा व पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया की मौजूदगी में प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का माला सापा पहनाकर भव्य स्वागत, अभिनंदन किया गया। इस दौरान डोटासरा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि संविधान बचाओ रैली के माध्यम से वह घर घर जाकर आमजन को जानकारी दे कि डबल इंजन की सरकार संविधान को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि संविधान में नगर निकाय व पंचायत सहित अन्य चुनाव 5 सालों में कराने अनिवार्य है। लेकिन राजस्थान में कई नगरपालिका व पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी डबल इंजन की सरकार वहां चुनाव नहीं करा रही है। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कल शुक्रवार को रतनगढ़ में विधायक निवास पर आयोजित होने वाली संविधान बचाओ रैली में वो शिरकत करेंगे। इस दौरान कांग्रेस जिला कोषाध्यक्ष रामनारायण व्यास, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, कांग्रेस देहात अध्यक्ष बानीराम मेघवाल, विक्रमपाल थालोड़, रामजीलाल शर्मा, विनोद डागा, एडवोकेट महेंद्र कुमार सैनी, गिरधारीलाल बंगड़वा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत, दिनेश रोयल, गोविंद सिंह कठौड़, रामवीर सिंह रायका, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, पप्पू कड़वासरा, मनीष मेघवाल, कुतुबुद्दीन पठान, हारून खत्री, कयूम गौरी, खिराज मेघवाल, वेद प्रकाश पवार, जाकिर काजी, मुख्तार अहमद खान, फकीर चंद अनोदिया सहित कई कांग्रेस जन मौजूद थे। देखिए, कार्यकर्ताओं को ये संदेश है कि संगठन सर्जन का काम पूरे साल चलना है, तो संगठन राजस्थान में मजबूत है और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो संविधान बचाओ रैलियां हमारी जिला स्तर के ऊपर चल रही हैं, जो विधानसभा स्तर के ऊपर चल रही हैं, उनको हम लोग जाकर के लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें संविधान को खतरे में डाल रही हैं, संविधान को समाप्त करना चाहती हैं, आरक्षण के साथ छेड़खानी करना चाहती हैं। पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव 5 साल में अनिवार्य रूप से कराने का संविधान में प्रावधान है, कानून में प्रावधान है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमारा यही है कि 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया करके हर सरकार को 5 साल में जैसे एमएलए और एमपी का चुनाव कराना अनिवार्य है वैसे चुनाव कराना अनिवार्य है। आज सरकार नहीं करा रही है, सरकार नहीं करा रही है, ये तो गलत बात है। संविधान का यही तो उल्लंघन है और क्या है? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई रोजाना डराना, धमकाना, झूठे केस करना। आज बताइए, गंगानगर में लोकसभा प्रत्याशी जो इंदौरा जी है वो सांसद बन गए, उसके बाद से चुनाव नहीं करवा रही है। अभी कोई चुनाव करा रहे हैं, लेकिन लगता है कि 1-2 दिन में रोकने की बातें चल रही है। भरतपुर में 1.5 साल से चुनाव नहीं करा रहे हैं, वो जो एमएलए थे वो एमएलए बन गए, नटवर सिंह जी के लड़के, उसके बाद में चुनाव नहीं करा रही है। ये हमारी सारी की सारी ग्राम पंचायतें के चुनाव हो चुके हैं, नगर निकाय के चुनाव जो 5 साल पूरे होकर के प्रशासक लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं है कानून में, और ये प्रशासक लगा के उन्हीं को कह रहे हैं तुम काम करो, ये इलीगल बात है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें कर रहे हैं। और अभी नवंबर और दिसंबर में जैसा हाईकोर्ट भी कह रहा है, सरकार भी हाईकोर्ट में जाकर के कह रही है
हमने रेट लगाई उसके ऊपर कि चुनाव कराएंगे, तो इसके लिए भी हम लोग इनको तैयार कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जा करके गांव में, ढाणी में, वार्ड में, मोहल्ले में लोगों की दुख तकलीफ में भागीदार बनना चाहिए। उसके सुख दुख में भागीदार बनेगा, वो जा करके पूछेगा कि आपको क्या तकलीफ है, तो वो कांग्रेस को प्यार करेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस दोबारा यहाँ भी सत्ता में आएगी और केंद्र में सत्ता में आएगी। तो इस दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सर कल बयान दिया था नरेंद्र सरेंडर, इसको खूब बोला मचा क्या? बीजेपी के पास हल्ले के अलावा है क्या? आप बताओ, ट्रंप ने सीज फायर क्यों किया? अगर ट्रंप के ट्वीट के बाद में हमारी सरकार सीज फायर करती है और उसके बारे में आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, एक वर्ड भी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में भी नहीं कहता है, किसी रैली में भी नहीं कहता है, और कहता है गोली दोगे तो गोला मिलेगा। अरे भाई, गोला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अमेरिका ने क्या किया वो बताओ आप तो, कि आप उनके कहने से चुप हो गए? तो आपने जो आपकी नीतिगत जो हार हुई है उसकी बात हम कर रहे हैं। सरकार की नीतिगत हार है, सेना का शौर्य और पराक्रम के पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल ये है कि एक भी देश हमारे पक्ष में पाकिस्तानी आतंकवाद की आलोचना, उन्होंने निंदा क्यों नहीं की? इसमें विफल रहे हम, और अमेरिका ने सीज फायर करवाया है। तो ये तो हमारी विफलता है ना। शिमला समझौता दोबारा उन्होंने कुरेद दिया उसको, जबकि उसको अधिकार ही नहीं है, कश्मीर के मामले में कोई अधिकार ही नहीं है। ये सारी चीजें देश के लोगों के सामने आनी चाहिए और वही सब चीजें आ रही। सर महंगाई पहले से बहुत ज्यादा, लाइटों के बिल में सर बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है। देखिए, लाइटों में भी बढ़ोतरी कर दी, पानी का पैसा भी बढ़ा रहे हैं। जल जीवन मिशन में पता नहीं कितने आरोप लगाते थे, आज ठेकेदार रोड तोड़ के जा रहे हैं, नकली पाइपें बिछा रहे हैं, एक भी व्यक्ति के पानी आ नहीं रहा है। जो नहर का पानी हमको आज रतनगढ़ को, सुजानगढ़ को, फतेहपुर को, लक्ष्मणगढ़ को, चूरू को जो मिलना चाहिए था, वो पानी मिल ही नहीं रहा भाई साहब। तो पानी नहीं मिल रहा है, बिजली समय पे नहीं है, सड़कें ठीक नहीं हैं, नौजवानों को नौकरियां नहीं हैं, महंगाई कम नहीं है, तो फिर भजनलाल जी क्या केवल देवदर्शन के लिए ही आए हैं क्या यहाँ हेलीकॉप्टर सरकारी लेकर के? यही तो हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है? इस प्रदेश में कोई जवाबदारी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। कल दिनांक 6 जून समय 5:30 बजे विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैली व सभा का आयोजन विधायक निवास के पास पंचायत समिति के पास स्थित शहर विधायक कांग्रेस कार्यालय में रखी गई है, जिसमें मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र से हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी से जुड़े हुए सभी जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अधिक से अधिक भाग लेकर इस सभा को सफल बनावे। इस सभा को हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा एवं सभी अन्य जिले के नेता संबोधित करेंगे। धन्यवाद। नशीली टेबलेट बेचने के आरोप में राजलदेसर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नशीली टेबलेट बेचने के आरोप में गुरुवार को राजलदेसर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार शाम 6 बजे राजलदेसर पुलिस थाना की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि 17 अप्रैल को गांव पडियारा से 11,800 नशीली टेबलेट के साथ पडियारा निवासी मुमताज अली पुत्र रोशन अली मणियार को गिरफ्तार किया गया था। मुमताज अली ने पूछताछ में बताया कि वो नशीली टेबलेट सरदार शहर से विकास सारण से लेकर आया था और चूरू में अजय प्रकाश शर्मा को देना बताया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को दोनों आरोपियों को जिला जेल चूरू से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है। प्रेस नोट में लिखा है कि दोनों आरोपी शातिर किस्म के बदमाश है।
नाबालिग के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए दलित महिला ने रतनगढ़ थाने में कराया मुकदमा दर्ज। अपनी नाबालिग बेटी के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए रतनगढ़ तहसील क्षेत्र की एक दलित महिला ने गुरुवार देर शाम रतनगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। शाम 7 बजे पुलिस ने बताया कि महिला ने रिपोर्ट में लिखा है कि वो परिवार सहित गांव के पास खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं। 6 मई की रात उसका पति उसके चाचा का स्वर्गवास होने के कारण गांव गए थे और 6 मई की रात को वो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ ढाणी में बने कमरे में सो रही थी और गर्मी ज़्यादा होने के कारण उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी बाहर चौक में सो रही थी। रात करीब 12 बजे उनका खेत पड़ोसी उनकी ढाणी में घुस आया और बाहर सो रही नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर चाकू दिखाकर धमकी देकर अपने साथ खेत में ले गया और वहां जबरन दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो व फोटो बना लिए। उसके बाद नाबालिग गुमसुम रहने लगी तो परिवारजनों के पूछने पर नाबालिग ने घटना के बारे में बताया। तब आरोपी के घर पुलाव न देने के लिए गए तो आरोपी के परिवार ने कहा कि इसे माफ कर दो, दोबारा नहीं करेगा। माफ करने के बाद आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और अब जाति सूचक गालियां व नाबालिग को उठा कर ले जाने की धमकियां दे रहा है। पुलिस ने पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। गांव लद्दासर के पास डीजे व इक्को कार की टक्कर में गांव हरासर निवासी कार चालक की हुई मौत। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। रतनगढ़ तहसील क्षेत्र में गुरुवार दोपहर 2 बजे मेगा हाईवे पर गांव लद्दासर के पास डीजे व इक्को कार की टक्कर में कार चालक रतनगढ़ तहसील के गांव हरासर निवासी रामनिवास पुत्र मग्गाराम की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टर द्वारा परीक्षण के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। दोपहर बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर बाद पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया।